नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम जो है फलनों के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पे दो प्रकार के फंक्शन पढ़ने हैं, एक वन वन और आंटू। वन वन को बोलते हैं हिंदी में एकेकी और आंटू को बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना। आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कोई एक फंक्शन दे देगा और बोलता है कि चेक करिए कि कोई फंक्शन वन वन है या आंटू है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से हमारा अगला चैप्टर रिलेटेड है। तो दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कि फलन होता क्या है, उस फलन कितने प्रकार के होते हैं, इस बात की बात है। हालांकि आपको क्लास 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल चुका है फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, याद करा देते हैं कि फंक्शन आखिर में होता क्या है। दोस्तों फंक्शन एक्चुअली में दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। सिंपली अगर हम कहें, मान लीजिए एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। मान लीजिए सेट एक्स में एलिमेंट ए बी सी है और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। तो सिंपली जो है रिलेशन भी कुछ इसी तरह से होता था कि रिलेशन में बस अंतर था कि दोनों सेट एक ही हुआ करता था। अगर ये सेट एक्स है तो दूसरा भी सेट एक्स ही हुआ करता था। यहाँ पे फंक्शन की जो कंडीशन है कि कोई भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए जुड़ा है 2 से, क्लियर है, बी जुड़ा है 3 से और यहाँ पे सी जुड़ा है 1 से। ठीक है, एक प्रकार का फंक्शन जो है एक प्रकार का रिलेशन ही होता है दो अलग अलग सेट में। ठीक है, यहाँ पे सेट एक्स है, यहाँ पे सेट वाई है। दोनों सेट सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शन जो अगर f परिभाषित है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है f a, यानी कि a हमारा जुड़ा है किससे, 2 से। यानी कि जब हम फंक्शन a पे जो फंक्शन की वैल्यू है 2 है, एफ बी यानी कि यहाँ पे b जो जुड़ा है, जो लिखने का तरीका है फंक्शन का, वो b जुड़ा है दोस्तों 3 से और यहाँ पे जो c है यानी कि f ऑफ c वो है 1। इसको कभी कभी बोलते हैं कि a का इमेज यानी कि a का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, b का प्रतिबिंब क्या है, 3 है और c का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको इमेज के रूप में भी लेते हैं या एक तरह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इसे रिलेशन के रूप में देखना है तो हम कहेंगे कि a जो है रिलेटेड है 2 से, यानी कि फंक्शन a रिलेशन 2 है, यहाँ पे b रिलेशन 3 है और c रिलेशन क्या है, 1 है, यानी कि c जुड़ा है 1 से। तो इससे सिंपली अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है एक प्रकार का रिलेशन है, संबंध है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन हो जाता है। कंडीशन ये है कि किसी भी कीमत पे, यानी कि इधर का जो सेट होगा, इधर का जो समुच्चय होगा, इसका कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन है फंक्शन होने के लिए कि सेट एक्स का हर एक एलिमेंट का यहाँ पे सेट वाई में इमेज होना चाहिए। क्लियर है, देखिए ए का 2 है, बी का 3 है, सी का मान लीजिए 1 है। देखिए सेट वाई में हमारा एलिमेंट खाली हो सकता है, यानी कि इधर इधर जो है हमारा एलिमेंट राइट हैंड साइड में जो है, यहाँ पे जो है इसका एलिमेंट खाली हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पे ये सेट एक्स यानी समुच्चय एक्स का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि सेट एक्स का प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय वाई में। ये कंडीशन हम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन होने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कोई भी फंक्शन जो होने के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पे लिखा है मैंने, समुच्चय एक्स के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय वाई में। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स के प्रत्येक अवयव का जो है यहाँ पे प्रतिबिंब है वाई में। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन नहीं है कि समुच्चय वाई का अवयव खाली हो सकता है। अगर हम यहाँ से देखें तो 4 जो है, ये जो एलिमेंट 4 है वो समुच्चय एक्स के किसी अवयव से जुड़ा नहीं है, समुच्चय वाई में खाली हो सकता है। यहीं से हमारा डिफाइन होता है दोस्तों किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है, परास और रेंज जो है हमारा डिफाइन होता है वहाँ पे। हालांकि ये सब करना नहीं है, हमें सिर्फ और दो टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, एक वन वन और आंटू। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पूछे कि बताइए फंक्शन है कि नहीं, तो आप तुरंत इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण, मैपिंग द्वारा फंक्शन को समझना। एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, यहाँ सेट एक्स से सेट वाई में एक फंक्शन डिफाइन किया गया। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी। यहाँ पे मान लीजिए ये है 2 3 4 √2। क्लियर है, ये अगर कोई भी बोल दे कि ए हमारा जुड़ा है 2 से, ठीक है, बी जुड़ा है हमारा √2 से, सी जुड़ा है 3 से, क्या यह फंक्शन है। यहाँ से समुच्चय x से समुच्चय y में एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है इस तरह से
हमारा जो है ए जुड़ा है, एफ ऑफ ए क्या है हमारा 2 है, एफ ऑफ बी क्या है हमारा √2 है, ठीक है। और एफ ऑफ सी यानी कि जो सी का जो इमेज है सेट वाई में, समुच्चय वाई में, वो क्या है 3 है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समुच्चय एक्स में जो एलिमेंट डी है उसका कोई भी इमेज सेट वाई में नहीं है, तो यह फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। फलन होने के लिए, फंक्शन होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि समुच्चय एक्स का प्रत्येक अवयव का जो है इमेज होना चाहिए समुच्चय वाई में। तो ये हो गया फंक्शन की डिफिनीशन। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने हैं। एक 1 जिसे हम एकाएकी बोलते हैं, और एक ऑन टू फंक्शन जिसे हम आच्छादक प्रतिचित्रण बोलते हैं या आच्छादक फलन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 एग्जाम में आता है हमेशा। दोस्तों पहला टाइप का जो फंक्शन है एकाएकी फलन 1 फंक्शन, इसकी पहले डिफिनीशन देख लीजिए। हो सकता है डिफिनीशन आपको उतना क्लियर ना हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एकाएकी फलन क्या होता है और क्या इसका मतलब है। एक फलन जो कि फंक्शन एफ समुच्चय एक्स से वाई में परिभाषित है एकाएकी होगा, एकाएकी 1 या कभी कभी एकाएक बोलते हैं यानी कि इंजेक्टिव कहलाता है यदि फंक्शन के एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। यानी कि जो समुच्चय एक्स में है वो जो उसका इमेज होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। इसके इस पूरे डिफिनीशन का जो कहने का मतलब है यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन, ये जो चीज़ है, एक ये x है और यहाँ पे मान लीजिए एक y है। बहुत छोटी चीज़ में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे a है, b है, c है, d है। इसके कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन 1 है यानी कि समुच्चय x से समुच्चय y में एक फंक्शन f परिभाषित है। यह फंक्शन 1 होगा, ये तब होगा जब समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का यानी कि प्रत्येक भिन्न भिन्न अलग अलग अवयवों का जो इमेज हो वो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि 1 का इमेज अगर देखें तो मान लीजिए यहाँ पे a है और 1 का इमेज अगर b भी निकल जाए, ठीक है, b का इमेज क्या है यहाँ पे c है, 3 का इमेज यहाँ पे d है और क्या है 4 का इमेज मान लीजिए यहाँ पे b है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं, एकाएक है कि नहीं। एकाएक का मतलब होता है कि एक का एक से, ठीक ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज जो है 1 का इमेज a भी है यानी कि f ऑफ a हमारा क्या है f ऑफ 1 यानी 1 का इमेज a है और साथ में 1 का इमेज जो है दोस्तों b भी है। तो ये फंक्शन एकाएक नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, ठीक ना। इसमें जो समुच्चय x में एक प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक अलग अलग अवयव का जो इमेज होना चाहिए समुच्चय y में वो अलग अलग होना चाहिए, किसी का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन जो है 1 हमारा नहीं हुआ। ये चीज़ हो सकता है एग्ज़ाम में बहुत, इसमें एक फंक्शन होता है मैनी वन, हालांकि उसको पढ़ना नहीं है, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही हम बताएंगे। मान लीजिए एक सेट एक्स है, सेट वाई है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ पे 2 है, 4 है, √ यहाँ पे 7 है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे एक मैनी वन फंक्शन हो जाता है, बहु एकेकी फलन जिसको हम बोलते हैं। यानी कि ए यहाँ पे जुड़ा है 2 से, b भी जुड़ा है 2 से, c भी जुड़ा है 2 से और d भी जुड़ा है क्या है 2 से। इस प्रकार का फंक्शन हमारा आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं मैनी वन। यानी समुच्चय x के बहुत ढेर सारे अवयव जो है समुच्चय y के एक ही अवयव के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक ना। ये बोलते हैं मैनी वन। देखिए मैनी का मतलब इसके कई अवयव, यहाँ पे मैनी, और 1 का मतलब होता है इसके एक समुच्चय से जुड़े हैं, ठीक ना। ये फंक्शन होता है मैनी वन, लेकिन 1 मैनी फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 मैनी फंक्शन हमारा जो है नहीं होता है, यानी कि इसका कोई एक अवयव इसके अलग अलग अवयव से क्या जुड़ा हो, ठीक है। तो एकाएकी फलन हमारा जो है, एकाएकी फलन यानी कि 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं मैथमेटिकली। आपको एग्जाम में हमेशा एक फंक्शन दे देगा, जैसे हम बात करें कि एक फंक्शन इस तरह से दे देगा, समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित कर देगा कि f(x) इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 4x² + 9x + 8 है, ठीक ना।
आपको ये फंक्शन दे देगा, आप बोलेगा कि चेक करिए कि ये फंक्शन एकाएक है या एकाएक नहीं है, ठीक ना। आपको चेक करना रहेगा। तो कैसे चेक करेंगे, मैथमेटिकली रूप क्या अपनाएंगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 1 क्लियर नहीं होगा तो इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है 1.3, 1.1 में तो आपको यही करना है कि फंक्शन आपको दे देगा, चेक करना है कि 1 1 है कि आन 2 है। 1.3 में जो दोस्तों पूरा का पूरा काम है इसी फंक्शन का, 1 1 और R2 का। क्लियर है दोस्तों। आज का लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या चीज़ें कहीं फास्ट तो नहीं हो रहा है, या एग्जाम्पल की थोड़ी सी कमी हो रही है, या हम बहुत ज़्यादा उतना बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ न कुछ चीज़ें बताइए, उसे दूर किया जाएगा। और अगर तेज़ हो रहा है, फास्ट सिलेबस चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको स्लो कर देंगे। हालांकि वैसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं चल रहा है। जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते ही हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और बताइए कि शुभम क्लासेस पे मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है आपको डेली मिल रहा है चैप्टर 1 से, जो कि संबंध एवं फलन है। इसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, चैप्टर 1 में। उसके बाद जितने भी सारे चैप्टर हैं बहुत आसान होंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं। एक फंक्शन जो है समुच्चय x से समुच्चय y में इस तरह से परिभाषित है कि f(x) = 2x + 1। इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यानी कि प्रत्येक x के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इस तरह से डिफाइन है। ये जो x होगा, ये जो स्मॉल x है ना, इस समुच्चय x का एलिमेंट होगा यानी से, ठीक ना। फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन कैसे वेरी करता है, जो अगर फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया गया है, तो जैसे ही x की जगह कुछ भी चेंज करेंगे, मान लीजिए √2 किए, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ तुरंत चेंज हो जाएगा, जैसे 2√2 + 1। अगर x की जगह आप x1 कर दिए, ठीक है, x की जगह x1 कर दिए, यहाँ जहाँ ये राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ तुरंत x1 हो जाएगा, यानी कि 2x1 + 1। जैसे कुछ चेंज करेंगे, x की जगह कुछ भी, जैसे √3 किए, तुरंत जहाँ x है ना वहाँ तुरंत √3 हो जाएगा, √3 + 1। क्लियर है। तो ये चीज़ होता है, आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन परिभाषित है f(x) = 2x + 1, ये 1 1 है कि नहीं। तो क्या तरीका है, तो दोस्तों हम जो तरीका है कि x1, x2 आप दो एलिमेंट लेंगे समुच्चय x का, ठीक ना। और आप यहाँ पे इसको कर दीजिए f(x1) = f(x2), ठीक ना। f(x1) = f(x2) कर लीजिए। क्लियर है। अगर f(x1) = f(x2) लेके चल रहे हैं और x1 = x2 आ गया, ठीक ना, अगर यहाँ पे x1 = x2 आ गया तो समझ जाइए कि फंक्शन क्या है, हमारा 1 1 है। चलिए f(x1) हमारा क्या होगा, f(x1) यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2x1 + 1। देखिए इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पे जो परिभाषित है f(x2) क्या है, f(x2) यानी कि x की जगह x2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x2 + 1। क्लियर है। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या आया दोस्तों x1 = x2, यहाँ पे x1 = x2। यही तरीका है फंक्शन को एक दिखाने का, 1 1 दिखाने का, ठीक है। अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, एक दो क्वेश्चन और हम कर देते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, समुच्चय x से समुच्चय y में जो परिभाषित है f(x) = 2x + 1। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है कि जो कि n से n में, देखिए ये हमारा x की तरह काम करेगा और ये हमारा y की तरह। n मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये जो होता है ना फंक्शन का डोमेन होता है, और ये क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन। हालांकि ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, नहीं तो हम जरूर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमारा डिफाइन है f(x) = 2x। इसी को हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है कि आन 2 है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि x1, x2 दो एलिमेंट ले लेंगे, कहाँ से, n से, ठीक ना। यहाँ से n से हम दो एलिमेंट ले लिए और इसको हम कर देंगे, क्या करेंगे, f(x1) = यहाँ पे f(x2), ठीक है। f(x1) = यहाँ पे f(x2) करेंगे। f(x1) हमारा क्या है, तो f(x1) हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x1। f(x2) हमारा क्या डिफाइन है, अभी हम बताएं कि x की जगह अगर x2 हुआ तो ये हमारा तुरंत हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया, x1 = x2। ये जो है x1 = x2 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है f(x) = 2x, ये हमारा 1 1 है, ठीक है।
ठीक है। तो अभी बहुत ढेर सारे एक्सरसाइज में हम जब करेंगे 1.2 में जब इंटर करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे, ये बहुत बेसिक्स था, ठीक ना। और भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे फंक्शन 1 चेक करने के लिए। दूसरा टाइप का जो फंक्शन है दोस्तों, आच्छादक फलन, आंटू फंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। कभी कभी जो है इसको आच्छादी फलन यानी कि इंग्लिश में सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इम्पॉर्टेंट है कि इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन आच्छादक है। पहले तो इसका मैपिंग द्वारा समझ लीजिए कि आच्छादक का मतलब क्या है, पूरा पूरा छा जाना। जैसे हम बात करें कि इसको पहले क्लियर कर लीजिए कि आच्छादक का मतलब क्या है। कि मान लीजिए एक सेट एक्स है, समुच्चय एक्स है, और ये क्या है, समुच्चय वाई है, ठीक ना। इसमें फिर से वही ए बी सी डी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे √2 है, 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो ये फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है समुच्चय x से समुच्चय y में। देखिए समझिएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज में हम जब इंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये फंक्शन जो f है, जो समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित है, इस तरह से है कि a जुड़ा है √2 से, ठीक ना, b जुड़ा है 5 से, c जुड़ा है 7 से, d जुड़ा है यहाँ पे -9 से, e जुड़ा है 8 से, ठीक ना। इस तरह का फंक्शन जो हो जिसमें कि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव, देखिए समुच्चय y का जो प्रत्येक अवयव का इसमें प्री इमेज हो, ठीक ना। यानी कि हम उल्टा कहें कि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव से क्या हो, जुड़ा हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोस्तों समुच्चय y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक ना। अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो इसको बोलते हैं आच्छादक फलन यानी कि आंटू फंक्शन। अगर इसी में हम एक एलिमेंट बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पे 10 कर दें, ठीक ना, तो 10 का कोई इमेज, अगर 10 का कोई इमेज इसमें नहीं है, प्री इमेज यानी कि 10 जो है समुच्चय y में, जो 10 है समुच्चय x के किसी अवयव से जुड़ा नहीं है, तो यह फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने के लिए क्या मतलब है कि ये जो है इस यानी कि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव का जो है इसमें प्री इमेज होना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज़ मतलब हुआ। ये तो हुआ आपको ग्राफ द्वारा समझा दिया गया। आंटू का मतलब है मोटी मोटा हम कहें कि पूरा का पूरा ढक जाना। पूरा का पूरा ढक जाने का मतलब है कि इसमें यानी कि समुच्चय y में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक ना। समुच्चय x में तो खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन ही होने की कंडीशन है। समुच्चय x में मान लीजिए कोई एलिमेंट खाली है यानी कि e का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, यानी कि ये फलन ही नहीं होगा। 1 आंटू की बात छोड़िए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफिनीशन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख दिया है आंटू फंक्शन का। जो चीज़ हम बोले हैं उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी बच्चे जो है टॉप फंडेड बैच में जुड़े हुए हैं उनको इसका PDF फॉर्म में इसका पूरा सॉल्यूशन और जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं इसको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। यदि फलन f ऐसा हो कि y का यानी कि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के कम से कम एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए। 2 अवयव से जुड़ा है तब भी वो आंटू हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, देख लीजिए यहाँ पे एक समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब है एक समुच्चय x से समुच्चय y है, समुच्चय x में एलिमेंट है a b c d, y में है x y z। एक फंक्शन हमारा f डिफाइन है समुच्चय x से y में इस तरह से कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का जो इमेज है यहाँ पे x है, b का भी इमेज क्या है, x ही है, क्लियर है। यहाँ पे c है हमारा जुड़ा है y से, और यहाँ पे d जुड़ा है क्या है, z से। तब भी ये क्या फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन y है ना हमारा आंटू हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन 1 नहीं होगा, ठीक ना। ये फंक्शन 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x y और z का जो इमेज है, प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब यानी कि समुच्चय x के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो d है। y का जो प्री इमेज है c है, और x का 2 इमेज है a और b। कंडीशन ये है आंटू होने के लिए यानी कि आच्छादक होने के लिए कि समुच्चय y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार जुड़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। ये फंक्शन हमारा मैनी 1 हो जाएगा, आंटू हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक ना, एकाएक नहीं होगा। तो अभी आपको बेसिकली बस 2 ही टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। मैनी 1 भी वैसे मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये फंक्शन मैनी 1 है, मैनी 1 यानी कि a का इमेज x है और b का भी इमेज क्या है, x है। तो ये फंक्शन मैनी 1 है। आंटू भी है क्योंकि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव का प्री इमेज है समुच्चय x में, ठीक ना।
लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल कैसे आप चेक करेंगे कि कोई फंक्शन जो है ऑन टू है। 1 1 के लिए हमारे पास जो तरीका है कि fx1 इजकल टू fx2 लेके चलते हैं, fx1 इजकल टू यहाँ पे fx2 लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर x1 इजकल टू x2 आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। यही तरीका है। ऑन टू के लिए क्या तरीका है, ठीक ना। तो दोस्तों अभी जो है कल हम पूरा एक्सरसाइज 1.2 का पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक ना। सीधे वही हम बताएंगे कि कैसे फंक्शन चेक करेंगे कि ऑन टू। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़, ठीक ना। IIT JEE की भी आप प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो आप 1 1 ऑन टू आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में बताइए कि क्या चीज़ कोई दिक्कत है, परेशानी है। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देते हैं। क्योंकि किसी भी एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तभी हम उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम जो है 2 टाइप के फंक्शन 1 1 और ऑन टू का पूरा डिस्क्रिप्शन ग्राफ के साथ और साथ में मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू है, वो सारा चीज़ हम बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 से 25 मिनट आप डेली पढ़ते रहिए, आपका रूटीन भी बना रहेगा और साथ में अन्य काम भी करते रहिए, ठीक है। लॉकडाउन जो है आप समझिए कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इवन कि पूरा जून भी पार हो जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। सेशन आपका बहुत अगर लेट हो जाएगा तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये 10th क्लास नहीं है। आपको 2 किताबें पढ़नी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। धन्यवाद।